नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वुशियान और लानज़ान बहुत ही ज़्यादा पास थे। लानज़ान अपने हाथ को वुशियान के चेस्ट से उसके एब्डोमेन तक ला चुका था और वो जैसे ही उससे नीचे अपने हाथ को करने वाला होता है, वुशियान अपने पूरे फोर्स के साथ लान वांगजी से अलग हो जाता है और बेड से उठकर अपने दूसरे अपर रोब को भी पहन लेता है जो उसने साइड में टांग दिया था और वो उस शिविर से निकलने वाला होता है। लेकिन लानज़ान ने वुशियान के हाथ को टाइटली पकड़ लिया था और कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। वुशियान बिना मुड़े ही कहता है कि मैं इतनी देर ही सोता हूँ। इस वक्त तक मुझे एक बार दुश्मन सैनिकों की बॉर्डर तक जाकर जांच करनी होती है। मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। यह कहकर वुशियान तेजी से वहाँ से अपने हाथ को छुड़ाकर निकलने वाला होता है, लेकिन लान वांगजी अचानक वुशियान के हाथ को टाइटली पकड़कर उसे वापस से शिविर में ले आता है और उसे अपने सामने करते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या फिर से भाग रहे हैं मुझसे? वुशियान अपनी नज़रें नीचे रखे हुए था। लान वांगजी थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहता है, वॉर जनरल वी, मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में देखिए। क्या आपको वो नज़र नहीं आता जो मैं आपको बताना चाहता? क्या आप मुझे देखकर नहीं समझ पा रहे कि मैं आपके लिए क्या सोच रहा हूँ? आप इतने भी नादान नहीं हैं कि मैं जो आपके साथ करता हूँ, जो बातें आपसे कहता हूँ, उन्हें आप समझ नहीं पाए। मुझे पता है आपके लिए फीलिंग को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं, उन्हें समझकर भी इस तरह जताते हैं कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया। क्यों करते हैं आप ये? 15 दिन हो गए हैं, आपने मेरे भेजे एक भी संदेश का जवाब नहीं दिया। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? वुशियान कुछ भी नहीं कहता। वो लान वांगजी को देख भी नहीं रहा था। लान वांगजी को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वुशियान के कॉलर को पकड़कर तेजी से उसे अपने फेस के करीब करता है। वुशियान की आंखें लान वांगजी की आंखों से मिलती है। लान वांगजी कहता है, आपने उस दिन मुझसे पूछा था ना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। किसी का टच मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं आपको टच करता हूँ, आपके करीब आता हूँ। मेरी जिंगशे में सबका आना मना है, लेकिन मैंने आपको मेरी जिंगशे में बुलाया, आपको मेरे साथ खाना खाने को कहा। इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया कि आप डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं इन सब का कारण क्या है? मैं आज आपको बताता हूँ कि इन सब का कारण क्या है। क्या सच में आपको पहले दिन से नहीं समझ आया कि मेरा ये सब करने का कारण क्या है? इसका कारण साफ है वॉर जनरल भी कि मैं आपको चाहता हूँ, आपसे प्यार करने लगा हूँ मैं, वो भी अभी से नहीं, पहले दिन से। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपसे प्यार करता हूँ। वुशियान अब तक लान वांगजी को ही देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी। उसका फेस स्टिफ था। वो कहता है, किंग, आप एक आकर्षण को प्यार समझने की गलती कर रहे हैं। ऐसा होता है, ये आकर्षण बस कुछ ही वक्त तक का होता है। उसके बाद धीरे धीरे आप उससे बाहर निकल जाते हैं और आप भी बहुत जल्द इस भंवर से बाहर आ जाएंगे जब आपकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स आ जाएगा जो आपका जीवन साथी होगा, जिसके साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। वुशियान की कही बातें लान वांगजी के दिल और उसकी उम्मीद तक को टुकड़े में तोड़ चुकी थी। लान वांगजी वुशियान की कॉलर को छोड़ देता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। वो एक ब्रोकन वॉइस में कहता है, तो मेरा आपके लिए प्यार आपको सिर्फ एक आकर्षण लगता है? वुशियान कहता है, जी किंग। लान वांगजी कहता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा प्यार नहीं, मेरा आपके प्रति आकर्षण है। तो फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते?
विभूषण कहता है, माफ़ कीजिएगा किंग, पर मैं आपके लिए ऐसा कुछ भी फील नहीं करता। लानवांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वॉर जनरल भी, एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं आपको नहीं रोकूंगा। क्या आपका मुझे प्यार ना करने का कारण ये है कि मैं एक लड़का हूँ? लानवांग जी के इस सवाल पर ऊशियान के फेस पर ज़रा सी सिकन आई थी, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर के लिए। वो कहता है, किंग, मैंने कभी किसी के प्रति कुछ भी महसूस नहीं किया, ना ही किसी लड़के के लिए और ना ही लड़की के लिए। और जो बात आप कह रहे हैं वो मैं कभी सोच भी नहीं पाऊंगा, आपसे प्यार की बात, क्योंकि मुझे अपनी जगह बहुत अच्छे से मालूम है। आप एक किंग हैं और मैं एक मामूली सेवक। मेरे दिमाग में कभी आपके बारे में इस तरह की बात नहीं आएगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहकर वुशियान शिविर से बाहर चला जाता है। लानवांग जी उसे कुछ भी नहीं कहता। शिविर से बाहर निकलकर वुशियान अपने घोड़े के पास आ जाता है। वो शाव को लेकर वहाँ से तेजी से कहीं निकल जाता है। काफ़ी दूर आकर वो शाव को रोकता है और उससे उतरकर वो एक पेड़ के सहारे टिककर ज़मीन पर बैठ जाता है और अपना सर नीचे कर लेता है। न जाने क्या चल रहा है उसके दिमाग में। 2 घंटे बीत जाते हैं। वुशियान उसी तरह सेम पोजीशन में अपना सर झुकाए बैठा हुआ है। वो अब अपनी नज़रों को ऊपर करता है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल है। शायद वो ठीक से सो नहीं पाया, क्योंकि थोड़ी ही देर हुए थे उसे सोए और किंग लानवांग जी वहाँ आ गए थे। शायद इसी की वजह से विभूषण की आंखें लाल हैं, या फिर कोई और बात हो सकती है। ये तो पता नहीं, ये विभूषण ही जाने। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। वो पूरा वक्त इस तरह यहाँ नहीं बैठ सकता। सुबह फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। उसे अपनी सेना को निर्देश देने हैं। उसे अब यहाँ से उठना होगा। विभूषण अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो शाव पर बैठकर वापस वहीं जाने को मुड़ जाता है। वो बस मन में यही प्रे कर रहा है कि किंग लानवांग जी से उसका सामना ना हो, जो कि बहुत हद तक नामुमकिन है। किंग लानवांग जी यहाँ आए हैं तो सारी चीज़ों की जानकारी किंग को देना उसी का काम है। वुशियान फिर से अपने आप को मजबूत कर वापस शिविर के पास आ जाता है। वो अंदर जाने लगता है। सभी सैनिक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन किंग लानवांग जी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। वुशियान एक सैनिक से पूछता है कि किंग लानवांग जी कहाँ हैं। वो सैनिक बताता है कि किंग लानवांग जी काफ़ी देर पहले ही यहाँ से लान क्लान के लिए निकल चुके हैं। विभूषण को किंग लानवांग जी का इस तरह उससे बिना कुछ कहे चले जाना अनईजी सा कर देता है। वो अपने ही अंदर एक बैटल होती महसूस कर सकता है, उसके दिल और दिमाग के बीच। उसका दिमाग एक तरफ ये कह रहा है कि उसने जो किया वो सही है, उसे किंग लानवांग जी से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, और एक तरफ उसका दिल ये कह रहा है उससे कि कहीं उसने किंग लानवांग जी को नाराज़ तो नहीं कर दिया, क्योंकि उसकी कोई भी औकात नहीं है किंग लानवांग जी के सामने। फिर भी वो उनकी हर बात को नकार देता है, उन्हें किसी भी चीज़ में रोक देता है, जबकि एक किंग के सामने ऐसी ज़रूरत करने की कठोर पनिशमेंट है। लेकिन किंग लानवांग जी कभी उसे किसी भी बात के लिए नीचा नहीं दिखाते। उनकी बात ना मानने पर उसका अपमान नहीं किया करते, जबकि वो किंग लानवांग जी का सेवक है। उनकी हर बात को मानना उसका फर्ज है, चाहे वो ऐसा चाहता है या नहीं। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इससे कि वो किंग लानवांग जी का आदेश है। किंग लानवांग जी की जगह कोई और किंग होता तो मर्जी से नहीं तो ज़बरदस्ती उससे कुछ भी करवा सकता था, लेकिन किंग लानवांग जी ने कभी उसे किसी भी बात में ज़बरदस्ती नहीं की। विभूषण अपने शिविर में आ गया था।
इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वो वहीं बैठकर इन 15 दिनों को याद करने लगता है। किंग लानवांग जी के हर रात को भेजे गए वो बटरफ्लाई मैसेज। पहला दिन, वॉर जनरल वी, क्या आपने भोजन किया? दूसरा दिन, वॉर जनरल वी, क्या आप अपना ध्यान रख रहे हैं? तीसरा दिन, वॉर जनरल वी, आपके लिए चिली ऑयल भेज दिया है, क्या आपने वो ले लिया? चौथा दिन, वॉर जनरल वी, क्या आप भाई की तरह महल नहीं आ रहे कुछ वक्त के लिए भी? पांचवा दिन, वॉर जनरल वी, क्या आप मुझे याद कर रहे हैं? लेकिन मैं आपको ज़रूर याद कर रहा हूँ। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे पूरे 15 दिन तक किंग लानवांग जी के अलग अलग बटरफ्लाई मैसेज उसे मिले। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये ना समझेगा कि किंग लानवांग जी के इन सब संदेशों के पीछे का मतलब क्या है। लेकिन खुद वी वुशान सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, जो इन सब के बाद भी किंग लानवांग जी से ये कह बैठा कि वो नहीं जानता कि किंग लानवांग जी के ये सब करने का कारण क्या है। वी वुशान ये सोच अपना सर शेक कर बेड पर निढाल गिर जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ठीक 7 दिन बाद क्लान क्लान में ये खबर पहुंचती है कि वेंस और जिन्स युद्ध में लांस से हार चुके हैं और वॉर जनरल वी वुशान जिन ग्वानशान और वैन रुहान को लान क्लान लेकर आ रहे हैं। लान कुरैन को ये खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है। सभी लोग सभा में उपस्थित हैं। किंग लानवांग जी अपने ट्रोन पर हैं। बस इंतज़ार है तो उन 2 हारे हुए इंसानों को देखने का जिन्होंने किंग लानवांग जी पर हमला करने की साजिश रची थी, और वो इंतज़ार भी जल्दी ही खत्म होता है। वुशियान के खास सैनिक जिन ग्वानशान और वैन रुहान को घसीटते हुए मेन हॉल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देते हैं। वुशियान भी सबसे सामने ही आ रहा था। वो आगे आकर सबसे पहले तो किंग लानवांग जी को ग्रीट करता है और फिर लान कुरैन को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर लान, आपके आदेशानुसार सेक्ट लीडर जिन और वैन को मैं यहाँ ले आया हूँ, और लान क्लान ने जिन क्लान और वैन क्लान को हरा भी दिया है। लान कुरैन कहते हैं, शाबाश वॉर जनरल वी वुशियान, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। लान कुरैन अब जिन ग्वानशान और वैन रुहान को देखते हैं और कहते हैं, मैंने नहीं सोचा था कि आप किंग लानवांग जी को मारने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपने इतना बड़ा बेवकूफ़ी भरा कदम उठा कैसे लिया? पर अब जब उठा लिया है तो उसके नतीजों को भी भुगतना होगा। लान कुरैन जिन ग्वानशान और वैन रुहान से फोर्सफुली किंग लानवांग जी से घुटने टेक कर माफ़ी मंगवाते हैं। जिन क्लान और वैन क्लान अब एक कमज़ोर सेक्ट की श्रेणी में आने लगा था, क्योंकि इस युद्ध में उनका बहुत ही ज़्यादा धन खर्च हुआ और उन्होंने अपने बहुत से सैनिकों को भी खो दिया। लान क्लान ने उन्हें वापस अपने क्लैन जाने को कह दिया था, क्योंकि अब वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो दूसरी बार ऐसा कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। जैसे ही सभा समाप्त होती है, किंग लानवांग जी वहाँ से चले जाते हैं। वी वुशियान अब अपने झुके सर को ऊपर करता है। किंग लानवांग जी ने आज उसे नहीं देखा और आज किंग लानवांग जी का बिहेवियर बिल्कुल पहले दिन की तरह लग रहा है, जब किंग लानवांग जी वी वुशियान को नहीं जानते थे और वो यहाँ लान क्लान में आए थे पहली बार। ना ज़्यादा बोलना और ना ही कोई एक्सप्रेशन शो करना, कुछ भी कहो, लेकिन वी वुशियान को परेशानी तो हो ही रही है, क्योंकि जिस दिन किंग लानवांग जी वहाँ उस बैटलफील्ड से चले गए थे, उसके बाद से उनका एक भी संदेश वी वुशियान तक नहीं आया, यहाँ तक कि युद्ध की जानकारी के लिए भी नहीं। क्या किंग लानवांग जी उससे नाराज़ हो गए हैं? इस तरह काफ़ी दिन बीत चुके थे। सब कुछ सेम था, लेकिन वुशियान के लिए नहीं। किंग लानवांग जी से उसका इंटरेक्शन अब बहुत कम हो गया था। किंग लानवांग जी बाकायदा अपने मॉर्निंग कोर्ट में शामिल होते, शाम तक सारे कामों को करते जो किंग के दायित्व थे, और फिर वापस अपने महल लौट जाया करते। ऐसा नहीं था कि वो वुशियान से बातें नहीं करते थे, वो करते थे उससे बातें, लेकिन एक वॉर जनरल के हैसियत से।
और वो भी तब जब वो लान कुराइन और लान शिजन के साथ हुआ करते थे, वो भी बिना उसकी ओर देखे। उनका ध्यान स्ट्रेट सामने की ओर हुआ करता था। किंग लान वांगजी अब विवुशान से पहले की तरह बातें नहीं किया करते, उससे फ्लर्ट नहीं किया करते, उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं आया करते, उससे अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखते। वो अब पहले की तरह प्रैक्टिस मैदान में नहीं आया करते जब विवुशान वहाँ प्रैक्टिस किया करता था, ना ही वो उस तालाब के किनारे आया करते जहाँ विवुशान बात लिया करता था। वो अपने महल में जाने के बाद उससे बाहर ही नहीं निकला करते थे। विवुशान को ये चीज़ें कभी कभी बहुत बहुत बेचैन किया करती, लेकिन फिर वो इस बात से अपने आप को सांत्वना दिया करता कि ये किंग लानवांग जी के लिए सही हैं। उनके चरित्र पर कभी कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, लेकिन अपनी बात तो वो कभी करता ही नहीं कि वो क्या चाहता है, किसे चाहता है। इस बारे में तो वो चाहकर भी नहीं सोच पाता, क्योंकि उसे ये हक ही नहीं है। वो लान खान के प्रति अपने कर्तव्य में बंधा हुआ है, जो उसे विरासत में मिला है। उसे हक नहीं है कि वो किंग, बस ये सोचकर ही वो अपने आप को चुप कर लेता है। उसे सचमुच हक नहीं है। क्लाउड रिसेस के बाहर इस अंधेरी रात में एक पेड़ पर टिककर बैठा हुआ विवुशान इन्हीं सब को सोचकर शराब के सहारे से अपनी सारी बातों को भूलना चाह रहा है जो उसके दिमाग में चल रही है। पर ये बातें हैं कि उसके दिमाग से निकलती ही नहीं। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उससे थोड़ी दूर एक दूसरे पेड़ के पीछे छिपा लानवांगजी वहाँ से मुड़कर चला जाता है। क्या लानवांगजी के लिए ये आसान है? बिल्कुल नहीं। हर वक्त जिसके करीब रहना चाहा वो उससे दूर है। किसे पता कि शाम को महल वापस आकर लानवांगजी के दिल की हालत क्या होती होगी। सभी के लिए ये सामान्य बात होगी कि किंग अपने महल में गए हैं तो आराम कर रहे होंगे। एक किंग है वो, उनकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, उन्हें किस बात का दुख होगा। लेकिन वो नहीं जानते कि इस बड़े से कमरे के अंदर वो इंसान कैसे रह रहा है। अपने खास शख्स को अपने इतने सामने इतने करीब देखकर भी उसके लिए दिल तड़पना क्या होता है, वो कोई लानवांगजी से पूछे। किंग लानवांगजी के पास सब कुछ है, लोगों की दुआएं, धन दौलत, पावर, लेकिन लानवांगजी के पास, सिर्फ लानवांगजी के पास कुछ भी नहीं है। वो बहुत अकेला है और बहुत ही दर्द में है। ये दर्द कहीं उसकी जान ना ले ले। एक शख्स को चाहा उसने और उसे अपना बनाना इतना मुश्किल है क्या? हाँ, है मुश्किल। लानवांगजी के लिए बहुत मुश्किल है ये, और दर्दनाक भी। लेकिन किंग लानवांगजी के लिए ये मुश्किल नहीं है। किंग लानवांगजी वो वॉर जनरल विवुशान को हासिल कर सकते हैं, लेकिन लानवांगजी वॉर जनरल विवुशान को नहीं चाहता। लानवांगजी सिर्फ विवुशान को चाहता है, उसका होना चाहता है, उसे अपना बनाना चाहता है। लेकिन ये लानवांगजी किंग लानवांगजी की तरह स्ट्रांग नहीं है। वो बहुत ही बेबस है अपने ही प्यार के हाथों। क्यों आया वो यहाँ? क्यों मिला वो उससे जो उसका नहीं हो सकता? दोनों ही अपनी अपनी कश्मकश में आखिरकार सो ही जाते हैं। दूसरा दिन, नई सुबह। आज का मॉर्निंग कॉल कुछ गांव वालों से भरा हुआ है। उनकी शिकायत जो है वो सोचने का विषय है। उनका कहना ये है कि उनके गांव के पास एक गुफा है और उस गुफा में एक क्रिएचर रहता है जो पानी के अंदर छिपकर रहता है, जो अभी अभी अचानक ही लोगों पर आक्रमण करने लगा है। उनमें से कुछ लोगों को उसने अपना शिकार बना लिया है। हम लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, जिसके लिए हमें उस गुफा के पानी की ज़रूरत पड़ती है। वही हमारे कामकाज के पानी का एकमात्र स्रोत है। हमारी सहायता कीजिए किंग। लानवांगजी कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आज ही आपके गांव आऊँगा
और आपकी समस्या भी आज ही हल हो जाएगी। अभी आप लोग बेफ़िक्र अपने गाँव लौट सकते हैं, लेकिन उस गुफ़ा के अंदर मत जाइएगा। सभी गाँव वाले किंग को धन्यवाद कर वहाँ से चले जाते हैं। सभा समाप्त होने के बाद लान कुरैन कहते हैं, वांग जी, तुम कब उस गाँव के लिए निकलने वाले हो? लान वांग जी कहता है, अंकल, दोपहर के समय। लान कुरैन नोट करते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम और विवशान दोनों उस गाँव में चले जाना। तभी लान वांग जी बीच में ही कहता है, नहीं अंकल, मैं अकेला ही वहाँ जाने वाला हूँ। लान कुरैन कहते हैं, वांग जी, तुम एक किंग हो, तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। विवशान को अपने साथ ले जाओ। लान वांग जी कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से चला जाता है। विवशान भी वहाँ मौजूद था। लान वांग जी की ये इग्नोरेंस विवशान को आज एक अजीब सा शार्प पेन उसके दिल में दे गई। वो क्यों इन सब से बाहर नहीं निकल पा रहा? किंग लान वांग जी का ये बिहेवियर विवशान को अफेक्ट कर रहा है, जबकि किंग लान वांग जी तो सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार रखते हैं। फिर वो क्यों इतना परेशान है? इस पार्ट को मैं अभी यहीं रोकती हूँ। हम कल मिलेंगे नए पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।